साहब ये क्या किया आपने? अच्छा, तो ये है तुम्हारी असली सच्चाई। क्या सच्चाई? क्या बोल रहे हो आप? मेरे घर में मेड का काम करने तू इतनी भोली भाली बनकर आती है और सलवार सूट के अंदर तू इतनी मॉडर्न ड्रेस पहनती है। इस ड्रेस में बुराई क्या है? मैं मॉडर्न ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती? मॉडर्न ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मॉडर्न ड्रेस पहन रही हो तो तुम इसे छुपा क्यों रही हो? जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। साहब आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी ना कुछ पर्सनल मजबूरी है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी वो पर्सनल मजबूरी क्या है। जरूर तुमने किसी न किसी लड़के को फंसा रखा होगा और वो लड़का तुम्हें जब भी कॉल करता होगा तुम अपनी सलवार सूट उतार करके इन मॉडर्न ड्रेस में आ जाती होगी और उसे दिखाती होगी कि तुम बहुत ही रिच लड़की हो। नहीं साहब, आप मेरे बारे में सब गलत सोच रहे हो। तो फिर तुम ही बताओ तुम्हारे ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? साहब वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, फिर तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों साहब? मैंने आपके काम में कभी कोई कमी नहीं की है, फिर क्यों आप मुझे निकाल रहे हो? क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को काम पर नहीं रख सकता हूँ अपने घर में जो किसी और को धोखा दे रही हो। मैं तो डेली ऑफिस चला जाता हूँ, घर पर तो मैं रहता नहीं हूँ, तो तुम्हें ये सब करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती होगी। वो तो आज मैं ऑफिस नहीं गया इसलिए मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। साहब आपको जो बोलना है बोल लीजिए, पर मेरे को धोखेबाज मत बोलिए। आपको सच्चाई सुनना है ना तो सुनिए। साहब ये सच है कि मैं वीडियो कॉल पे किसी से बात करती हूँ, पर मैं वीडियो कॉल पे जिससे बात करती हूँ उसे ये नहीं दिखा सकती कि मैं मेड का काम कर रही हूँ, क्योंकि साहब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा पति है। साहब क्या बताऊँ, वो एक दिन ऑफिस से आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर चले गए। तब से मैं बाहर काम करने आती हूँ और वो घर पे लेटे रहते हैं। पर साहब अगर उन्हें ये पता चला कि मैं मेड का काम करती हूँ तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी इस झूठी स्टोरी पर यकीन कर लूँ। साहब आपको विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए आप मेरे साथ। देखिए साहब, मैं आपको मेरे पति से मिलाने तो लेके जा रही हूँ, पर आप उनके सामने ऐसा कुछ मत बोलना कि उनको बुरा लग जाए। ठीक है। ये है मेरे पति। ये कौन है पायल? ये मेरे बॉस है, मैं इन्हीं के यहाँ काम करती हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरी वाइफ को काम पे रखा। नहीं, इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है और हम इसे जॉब पर रख करके बहुत खुश हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और ख़ास करके इनका तो बिल्कुल भी मत लेना आप टेंशन। मैं कभी कभी आपको देखने आया करूँगा। चलो पायल, ऑफिस चलते हैं। ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। साहब अब तो आपको यकीन हो गया है ना? हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे घर पर काम करने के लिए आती हो तो उस वक्त तुम्हारे पति की देखभाल कौन करता है? कोई भी नहीं करता। क्या सोच रहे हो सर? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हें कल से मेरे घर पर काम करने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सैलरी मैं तुम्हारे अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट कर दिया करूँगा। पर क्यों साहब? बस तुम्हें अब कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।